हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट और फील्ड सेट और लेजेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेटा लिस्ट क्या रहता है? इट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म्स, और ये हम यूज़ करते हैं टर्म्स एंड डेफिनेशन के साथ। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक में जाने के बाद मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, कुछ डेटा लिस्ट डॉट एच टी एम एल करके। बनाने के बाद यहाँ पे हम कुछ हेडिंग देते हैं, वेब टेक्नोलॉजीज़ करके। यहाँ पे कुछ हेडिंग दिया मैंने, वेब टेक्नोलॉजीज़। ये डेटा लिस्ट कैसे काम करते हैं वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे चल के इसका बहुत यूज़ होने वाला है फॉर्म्स और उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले हेडिंग देता हूँ कुछ वेब टेक्नोलॉजी, उसके अंदर डेटा लिस्ट जो है हम वो डीएल एलिमेंट से रेफर करते हैं, और इसके अंदर डायरेक्ट कंटेंट नहीं लगते। इसके अंदर एक डेटा टर्म्स होता है और एक डेटा डेफिनेशन होता है। डेटा टर्म्स में हम मोस्टली हेडिंग्स लिखते हैं जैसे एच टी एम एल, और डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट। तो डेटा डेफिनेशन एच टी एम एल क्या है, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ऐसा करके मैं कुछ डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी। फिर अगले इसमें मैं और एक हेडिंग देता हूँ कुछ सी एस एस करके। तो इसको मैं डी टी यानी डेटा टर्म के एलिमेंट से दूंगा। यहाँ पे कुछ सी एस एस लिखता हूँ और फिर उसकी डेफिनेशन डी डी से देता हूँ कि इट डिफाइन स्टाइल्स इन एच टी एम एल, इट डिफाइन स्टाइल्स इन एच टी एम एल करके देता हूँ। और इसके बाद और एक देते हैं डेटा टर्म जावास्क्रिप्ट। और इसकी डेटा डेफिनेशन क्या देते हैं कि इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर डॉम मैनिपुलेशन, फॉर डी ओ एम डॉम मैनिपुलेशन। ये मैंने ऐसे लिखा। अभी इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो जब ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप डेटा, ये तो हमारी हेडिंग हो गई। जब हमने इसको डेटा लिस्ट के अंदर लिखा तो अपने आप यहाँ पे डेटा डेफिनेशन के लिए कुछ इंडेंटेशन आ गया, कुछ डेटा टर्म का कुछ फॉन्ट फॉन्ट वगैरह चेंज हो गया। तो ये हमें कुछ सी एस एस की स्टाइल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप आ गया। तो इसलिए हम डेटा लिस्ट यूज़ करते हैं। और हम कुछ अगर इसको स्टाइल देंगे तो अपने आप रिकॉग्नाइज करेगा डेटा डेफिनेशन और डेटा टर्म्स को, और उस हिसाब से इफेक्ट्स देगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ स्टाइल्स देता हूँ, तो स्टाइल दिया मैंने। स्टाइल देने के बाद यहाँ पे मैं कुछ डेटा टर्म के लिए कुछ स्टाइल देता हूँ। जैसे मान लो कुछ फॉन्ट वेट बोल्ड दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड देता हूँ। और फिर कुछ बैकग्राउंड कलर ग्रे देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे। और कुछ कलर वाइट देता हूँ, कलर मैं वाइट दिया। इसके बाद कुछ तो भी पैडिंग रखते हैं हम, पैडिंग 5 पिक्सल रखता हूँ। और ठीक है, ये इस हिसाब से। तो ये देखिए अपने आप यहाँ पे ग्रे कलर आ गया। इसको पैडिंग के बाद मैं इसके कुछ मार्जिन बॉटम रखता हूँ, ताकि ये थोड़ा कंटेंट हमारा ऊपर नीचे आ जाए, थोड़ा सा कंटेंट। यहाँ पे मैं कुछ मार्जिन बॉटम रखता हूँ। तो मार्जिन बॉटम में कुछ क्या रखूँ, 10 पिक्सल रखता हूँ या 5 पिक्सल रखता हूँ। तो ये हमारा कंटेंट थोड़ा नीचे आ गया। और टेक्स्ट अलाइन में यहाँ पे लेफ्ट रखता हूँ। टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर भी रख सकते हैं, सेंटर रखेंगे तो ये सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप राइट रखेंगे तो ये राइट में चला जाएगा, राइट रखता हूँ तो ये राइट में चला जाएगा, और लेफ्ट रखूँगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा टर्म्स को इफेक्ट्स डाल सकते हैं सीएसएस में। तो फिर आप बोलोगे इसका यूज़ क्या है? फिर ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हम कुछ, जैसे अभी मैं डेटा लिस्ट को ही इफेक्ट देता हूँ ग्रिड करके, डिस्प्ले ग्रिड। तो ये अपने आप क्या करेगा, जैसा मैंने बोला था कि डेटा टर्म्स को अलग रिकॉग्नाइज करेगा और डेटा डेफिनेशन को अलग रिकॉग्नाइज करके अपने आप इफेक्ट डालेगा। जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड रखता हूँ और हम इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में कुछ सिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करता हूँ। तो ये देखिए डेटा लिस्ट, अपना डेटा टर्म्स इन्होंने अपने आप इन्होंने लेफ्ट में ला दिया, और डेटा टर्म्स अपने आप उनके सामने ला दिए। तो इस तरह से ये खुद ब खुद रिकॉग्नाइज कर रहा है। फिर इसके बाद ये हो गया। अभी साथ ही साथ अगर मैं डेटा डेफिनेशन को भी कुछ ये देता हूँ, इफेक्ट्स डालता हूँ यहाँ पे। तो डेटा डेफिनेशन को हम डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे। तो इसको भी मैं कुछ बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट ग्रे देता हूँ, लाइट ग्रे। और पैडिंग कुछ 5 पिक्सल देता हूँ, पैडिंग उस हिसाब से देता हूँ, पैडिंग 5 पिक्सल। और पैडिंग के बाद में कुछ मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, ताकि ये हमारा इसके साथ डेटा टर्म के साथ अलाइन में रहे। तो इस तरह से हम डेटा टर्म्स यूज कर सकते हैं। इसमें और एक पॉइंट क्या है कि हम आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे ये मैं कमेंट आउट, नहीं तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको कमेंट करता हूँ पहले मैं। कमेंट करने के बाद एक नया कंटेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैं नए कंटेंट को नए डेटा टर्म से लिखता हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके अंदर मैं कुछ डेटा डेफिनेशन देता हूँ, कुछ टीवी, अपना टीवी हो गया। टीवी के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा। डायरेक्ट हर बार डिव क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डेटा डेफिनेशन के अंदर ही लिख सकते हैं। टीवी के बाद कुछ मैंने मोबाइल्स लिख लिया, और मोबाइल्स के बाद कुछ वॉच लिख लिया। डेटा डेफिनेशन में कुछ वॉच लिख लिया। इसको मैं पहले कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी।
एंटर कंट्रोल वी, एंटर कंट्रोल वी। और इसके बाद मैं एक डेटा टर्म लेता हूँ। इस डेटा टर्म को मैं कुछ क्या देता हूँ, मैं इसको कुछ तो भी फुटवेयर करके देता हूँ। और उसके अंदर फुटवेयर, उसके अंदर डेटा डेफिनेशन लिखता हूँ। डेटा डेफिनेशन में मैं स्नीकर्स, स्नीकर्स के बाद कुछ कैजुअल्स, कैजुअल्स लिखता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये मैं आपको बस बताने के लिए, इसमें क्या है बताता हूँ, एक मिनट। पहले मैं कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। और डेटा डेफिनेशन, इसके अंदर कुछ मैं फैशन करके लिखता हूँ। फैशन में हमारा क्या आता है, कुछ डेटा डेफिनेशन में किड्स का फैशन हो गया, फिर नए डेटा डेफिनेशन में मेन, मेन का हो गया, और अगले डेटा डेफिनेशन में वुमेन का हो गया, ऐसा कुछ तो हो गया। इसको भी थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और पहले फिलहाल इसको इफेक्ट, इस इफेक्ट को मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और इसको भी डेटा डेफिनेशन को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ये डेटा टर्म को रहने देते हैं ताकि ये हमें कंटेंट अलग से हट के दिखे। तो जब मैं ये रन करता हूँ तो एक एक मिनट, यहाँ पे डेटा टर्म्स भी कॉपी हो गया। और डेटा टर्म्स कॉपी नहीं करना था क्योंकि हमें कंटेंट क्या है, जैसे अभी आपने कभी स्क्रॉल किया होगा कभी मेन्यू में, तो वहाँ पे एक टर्म्स रहता है और बाकी सब क्या है, डेफिनेशन रहते हैं। तो इसलिए हम डेटा टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कॉपी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डायरेक्ट डिलीट करना होगा पूरी लाइन, तो आप डायरेक्ट शिफ्ट डिलीट करके यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट डिलीट, पूरी लाइन डायरेक्ट डिलीट हो जाती है। फिर इसके बाद फैशन में भी यहाँ पे डिलीट, 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 शिफ्ट डिलीट, डिलीट नहीं शिफ्ट डिलीट। तो अभी ये हमारा कंटेंट ऐसा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर और फैशन। इसको मैं कुछ विड्थ में इसकी कम करता हूँ, विड्थ कुछ रखता हूँ मैं इसकी एक मिनट। अगर मैं डायरेक्ट इसको विड्थ लिखूंगा तो बस इसकी विड्थ कम होगी, इसकी होगी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस पूरे कंटेंट को मैं एक नेविगेशन बार में लिखता हूँ। कंट्रोल एक्स, एक नेविगेशन बार में लिखता हूँ और उसको मैं विड्थ लगाता हूँ, ताकि फिर डेटा टर्म्स और डेटा डेफिनेशन दोनों की विड्थ कम हो जाएगी। इसको भी कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे मैं नेविगेशन बार में क्या विड्थ देता हूँ, नेव में विड्थ कुछ देता हूँ 200 पिक्सल। तो ये हमारा ऐसे नेविगेशन बार ऐसे दिख रहा है जैसे हम स्क्रॉल करते हैं। तो लेकिन स्क्रॉल करते वक्त यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा डेटा टर्म है वो भी साथ साथ कंटेंट के स्क्रॉल हो रहा है। हमें क्या चाहिए, ये फिक्स चाहिए, मतलब जब हम स्क्रॉल करते हैं तो एक पोजीशन पे आके फिक्स हो जाए। जैसे अभी आप मान लो आइनॉक्स के, आइनॉक्स मूवीज़ के वेबसाइट पे जाते हो, तो जाने के बाद आप जब स्क्रॉल करते हो, आप जब स्क्रॉल करते हो तो ये जो है हमारा ये नेविगेशन बार, ये जैसे ही हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये यहाँ आके फिक्स हो जाता है। तो ठीक उसी तरह हमें भी अपने जो डेटा टर्म है वो फिक्स कराना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम डीएल डेटा लिस्ट यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, सीधा पोजीशन स्टिकी करेंगे यूज़। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डेटा टर्म को मैं पोजीशन स्टिकी देता हूँ, हमारी पोजीशन स्टिकी मतलब वो क्या, चिपक जाती है पॉइंट पे। तो मैं पोजीशन स्टिकी देता हूँ। लेकिन अभी भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि स्टिकी पोजीशन हमें कहाँ पे, ये कंटेंट जो डेटा टर्म है हमारा वो कहाँ पे स्टिक कराना है वो बताना है। तो मान लो जैसे ये टॉप, टॉप पे 0 पिक्सल, मतलब एकदम टॉप पे आने पे ये स्टिक हो जाना चाहिए। तो मैं जैसे टॉप 0 पिक्सल लेती हूँ, अभी जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए कंटेंट 0 पिक्सल पे स्क्रॉल फिक्स हो गया। अभी जब वापस स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए फुटवेयर वहाँ पे स्टिक हो गया। इसमें थोड़ा और कंटेंट डालता हूँ ताकि यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी। तो अभी जैसे ही मैं और थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फुटवेयर यहाँ पे स्टिक हो जाता है, ये देखिए। तो इस तरह से हम पोजीशन स्टिकी की मदद से इसकी एक पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टॉप 0 पिक्सल की जगह मान लो 10 पिक्सल रखता हूँ तो एक 10 पिक्सल पे स्टिक हो जाएगा। ये देखिए 10 पिक्सल पे जाके कंटेंट उसके पीछे से जा रहा है, तो ये 10 पिक्सल पे स्टिक हो गया। तो इस तरह से हम 0 पिक्सल रखते हैं और पोजीशन स्टिक कर देते हैं। तो यही था डेटा लिस्ट। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे डेटा लिस्ट का और यूज़ देखेंगे, मोस्टली यही डेटा लिस्ट यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं फील्ड सेट एंड लेजेंड, ये क्या रहते हैं। तो फील्ड सेट किससे रिलेटेड होते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म्स। और हर फील्ड सेट के अंदर हम फ्रेम और लेजेंड डिफाइन करते हैं। जैसे अभी चलते हैं वापस वीएस कोड पे और एक नई फाइल बनाता हूँ मैं पब्लिक में, कुछ फील्ड सेट करके, फील्ड सेट डॉट एच टी एम एल, ये मैंने बना ली। और इसके बाद यहाँ मैंने बॉडी में जाके फील्ड सेट, हम डायरेक्ट फील्ड सेट एलिमेंट से देते हैं, एच टी एम एल का इनबिल्ट है। इसके अंदर मैं डेटा लिस्ट देता हूँ। और डेटा लिस्ट के अंदर में डेटा टर्म्स, कुछ डेटा टर्म, कुछ फुल नेम देता हूँ, फुल नेम। और इसके अंदर डेटा डेफिनेशन में मैं कुछ कुछ तो भी नाम देता हूँ, जैसे नाम क्या दूँ, जैसे स्टारलॉर्ड, ऐसे कुछ तो भी नाम देता हूँ फुल नेम के बाद। उसका
कुछ अगले डेटा टर्म में फुल नेम के बाद कुछ फ्रेंड नेम देता हूँ। जैसे फ्रेंड नेम क्या है, क्या था उसके फ्रेंड का नेम, जैसे गमोरा, ये मैं देता हूँ। और फिर उसकी कुछ एज देता हूँ। जैसे मैंने कुछ एज दी, डेटा टर्म्स में कुछ एज दिया, और उसकी डेटा डेफिनेशन में कुछ तो भी एज 35 ऐसा कुछ तो भी लिखता हूँ। ये हम फिल सेट की मदद से जब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो ये देखिए फिल सेट में क्या हो रहा है, ये डेटा लिस्ट के अंदर अपने आप ये इंडेंटेशन दे रहा है, और साथ ही साथ फिल सेट अपने आप उस कंटेंट को बाउंड्री दे रहे हैं चारों तरफ से। तो फिल सेट का ये यूज़ है। जैसे आप कभी फॉर्म्स वॉर्म्स भरते हो तो वहाँ पे देखना अपने आप, या फिर कभी साइन इन पेज पे जाते हो किसी, तो वहाँ पे अपने आप आपको वो दिखेगा फिल सेट। जैसे अभी मान लो आप अमेजन के साइन इन पेज पे जाते हो, तो साइन इन पेज पे जाने के बाद ये देखिए ये अपने आप दिख रहा है आपको, ये चीज़ जो है वो क्या है, फील सेट ही है। तो इस तरह से आप फील सेट दे सकते हैं। अभी फील सेट के अंदर और एक एलिमेंट है लेजेंड करके। लेजेंड क्या करता है, इट सेट्स अ समरी फॉर फ्रेम। समरी मतलब कैसे, जैसे अभी यहाँ पे मैं कुछ लेजेंड लिखता हूँ, लेजेंड, और लेजेंड क्या लिखता हूँ मैं, कुछ तो भी यहाँ पे क्या है, पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स करके मैं लेजेंड लिखता हूँ। और इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पर्सनल डिटेल्स अपने आप इस बॉर्डर पे आ गया फिल सेट के। तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्सनल डिटेल्स किस चीज़ के, जो अंदर कंटेंट है उस चीज़ की पर्सनल डिटेल्स है। तो इसलिए हम लेजेंड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लेजेंड ये कंटेंट कॉपी करके फिर से नया पेस्ट करता हूँ फिल सेट के अंदर, यहाँ से कॉपी करता हूँ, नया फिल सेट बनाता हूँ, तो फिर पेस्ट करता हूँ, तो दो बॉक्स ऐसे हमारे आ जाएंगे। इसमें आप कंटेंट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम फिल सेट यूज़ करते हैं। तो लेकिन जैसे अभी कभी कभार क्या होता है, फिल सेट डोंट हैव बॉर्डर। जैसे यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे जब जूम करता हूँ तो ये न्यू टू अमेजन लिखा है, इसके साइड साइड में आपको अगर दिख रहा होगा तो एक लाइन है, बहुत बहुत लाइट कलर में लाइन है। तो ये चीज़ क्या है, फील सेट है। इसको हमने इन्होंने ऐसे अप लेफ्ट राइट बॉर्डर नहीं दिया, बस इस कंटेंट के आजू बाजू में बॉर्डर दिया है। तो वो भी क्या है, हम फिल सेट की मदद से दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट देना है तो बहुत डिव सीएसएस में बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी, लेकिन फिल सेट में आप डायरेक्ट दे सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे दूंगा, तो डायरेक्ट देने के लिए मैं चलिए डायरेक्ट इसी का बनाता हूँ, यही लाइन कैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फिल सेट में। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट्स डाल के देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो मैं यहाँ पे स्टाइल में कुछ डेटा टर्म्स के लिए इफेक्ट्स डालता हूँ। फॉन्ट वेट बोल्ड डालता हूँ, फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड डाला। उसके बाद मैं कुछ बैकग्राउंड कलर ग्रे देता हूँ, वही अपना बैकग्राउंड कलर ग्रे। उसके बाद कलर वाइट और मार्जिन कलर वाइट, मार्जिन बॉटम कुछ 5 पिक्सल देता हूँ, 5 पिक्सल। और फिर कुछ पैडिंग 5 पिक्सल देता हूँ। और साथ साथ में फिर 5 पिक्सल। और डेटा लिस्ट को भी हम डिस्प्ले ग्रिड में करेंगे ताकि कंटेंट साइड बाय साइड आए। डिस्प्ले में ग्रिड यूज़ करता हूँ, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 6 फ्रैक्शन और 6 फ्रैक्शन करता हूँ। और डेटा लिस्ट के बाद फील सेट के लिए भी मैं कुछ इफेक्ट्स डालता हूँ, जैसे मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ताकि इन दोनों के बीच में गैप आ जाए। और फिर इसके बाद फील सेट को कुछ बॉक्स शैडो भी देता हूँ, बॉक्स शैडो कुछ 2 पिक्सल 3 पिक्सल और कुछ ब्लैक के शैडो देते हैं। और फील सेट के बाद लेजेंड को भी कुछ इफेक्ट्स डालते हैं। तो लेजेंड के लिए डायरेक्ट लेजेंड लिख के क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड लिखता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड। बोल्ड के बाद इसका भी बैकग्राउंड कलर में कुछ ब्लैक लिखता हूँ, इस बार बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और फिर उसके बाद कलर वाइट, टेक्स्ट का जो कलर है हम कलर वाइट देते हैं। और फिर इसके बाद पैडिंग कुछ मैं 3 पिक्सल देता हूँ, या 5 पिक्सल दे सकते हैं आप। फिर इसके बाद इसको भी मैं कुछ बॉक्स शैडो डालता हूँ, बॉक्स शैडो कुछ 2 पिक्सल 3 पिक्सल ऐसे करके। ये मैंने बॉक्स शैडो बताया था, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा ब्लरनेस, ये उनकी वैल्यूज है। और चौथा कलर। और इसके बाद ये देखिए हमारा ये आ गया। इसके बाद इसको मैं सेंटर में रखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और ये अभी लाइन चिपक है तो थोड़ा इसके बीच में भी पहले मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस हमारी बॉर्डर थोड़ी राउंडेड हो गई। तो इस तरह से हम फील सेट और लेजेंड की मदद से ऐसे कुछ फॉर्म बना सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप सीएसएस से बनाने चाहते हैं तो वहाँ से भी हम बना सकते हैं HTML CSS की मदद से, पर यहाँ पे इनबिल्ट अगर इन्होंने फील सेट लेजेंड है तो इनबिल्ट यूज़ करते हैं, इतनी मगजमारी क्यों करने की। तो इस तरह से हम फॉर्म बना सकते हैं। इसके बाद जैसे अभी आपको ये टेक्स्ट के बीच में कंटेंट लाना है, और ये जो यहाँ पे देखिएगा टेक्स्ट के बीच में कंटेंट है लेकिन ये लाइंस भी आ जाएंगी, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। इसको कमेंट आउट करने के बाद एक नया फील सेट में
मैं फील्ड सेट में डायरेक्ट में क्या करूँगा, उसको लेजेंड लिखूंगा। लेजेंड लिखने से हमारा कंटेंट क्या होता है, फील्ड सेट के बॉर्डर के बीच में आता है। तो वहाँ पे क्या है, लेजेंड में न्यू टू अमेजन था, न्यू टू अमेजन और क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क। अभी इसको हम इफेक्ट्स डालेंगे, तो कैसे इफेक्ट्स डालेंगे, यहाँ देखिए ये बॉर्डर ऑर्डर आ गया। ये इफेक्ट्स को भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश से हम कमेंट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा बॉडी के अंदर एक काम करता हूँ, हमें ये जो कंटेंट है बीच में लाना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे। तो बॉडी के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करता हूँ मैं। फ्लेक्स के बाद में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि ये कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाए। फिर सेंटर में आने के बाद यहाँ पे दिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर्स, अलाइन आइटम सेंटर। और उसके बाद ये अभी तक आया नहीं क्योंकि हमने हाइट दी नहीं है। हाइट देने के बाद कुछ 400 पिक्सल देता हूँ हाइट, तो उसके हिसाब से ये सेंटर में आ जाएगा। या 500 पिक्सल रखूँगा तो सेंटर में आ गया, 400 ही ठीक है। और उसके बाद फील सेट को कुछ इफेक्ट्स डालते हैं। तो फील सेट में डालूंगा इफेक्ट्स, मतलब क्या डालना है हमें, ये बॉर्डर हटानी है, ये बॉर्डर हटानी है, ये बॉर्डर हटानी है। तो मैं कैसे हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा बॉर्डर, बॉर्डर लेफ्ट लिखूंगा। जब मैं बॉर्डर लेफ्ट लिखता हूँ, बॉर्डर लेफ्ट नन, तो हमारी लेफ्ट साइड की बॉर्डर हट जाएगी। फिर मैं बॉर्डर राइट लिखता हूँ तो राइट की हट जाएगी, बॉर्डर राइट, तो राइट की भी मैं नन लिखता हूँ तो राइट की भी हट जाएगी। और फिर बॉर्डर बॉर्डर क्या है हमारी, बॉटम, बॉर्डर बॉटम लिखता हूँ, बॉर्डर बॉटम भी नन करता हूँ। इस तरह से आप डायरेक्ट ही यहाँ पे फील सेट दे सकते हैं। अभी ये लाइन बहुत छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ विड्थ रखेंगे। विड्थ कुछ मैं परसेंट में रखता हूँ, 50%, तो ये 50% के हिसाब से विड्थ हमें दिखा रहा है। अभी ये कंटेंट मुझे क्या है, सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर डालते हो तो कंटेंट अपने आप सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके बीच में थोड़ा, इस कंटेंट और लाइन के बीच में थोड़ा गैप चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लेजेंड में हम सीधा पैडिंग देंगे। तो पैडिंग लेफ्ट में कुछ 10 पिक्सल रखते हैं, तो ये देखिए थोड़ा लेफ्ट में गैप आ गया। और पैडिंग राइट में भी 10 पिक्सल रखता हूँ। तो इस तरह से आप अमेजन का जो ये पेज में इन्होंने बनाया, इसको बाद में आप कलर वलर दे के भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर लाइन के बीच में कंटेंट लाना है तो हम फील सेट और लेजेंड का यूज़ करके ला सकते हैं। तो यही था गाइज, डेटा लिस्ट और फील सेट और लेजेंड के अंदर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।